इसको समझते हैं तो इसकी देखिए परिभाषा संक्षेप में इसकी परिभाषा यही है कि दी गई किसी संख्या में, दी गई किसी संख्या में जिन संख्याओं से निःशेष भाग करना संभव हो, उन संख्याओं को दी गई संख्या का विभाजक, दी गई संख्या का विभाजक अथवा गुणनखंड कहते हैं। तो ये बच्चों इसकी परिभाषा है। इसको फिर से देखिए कि विभाजक किसे कहते हैं? दी गई किसी संख्या में जिन संख्याओं से निःशेष भाग करना संभव हो, उन संख्याओं को दी गई संख्या का विभाजक अथवा गुणनखंड कहते हैं। तो हमने एक उदाहरण को देखा, यहाँ 18 है। 18 में 1, 2, 3, 6, 9, 18 से निःशेष भाग जाता है। तो ये जो संख्याएं हैं 1, 2, 3, 6, 9 तथा 18, ये 18 की विभाजक हैं ये संख्याएं। इसी तरह से अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे 8, संख्या 8 है। पहला सवाल देखिए, इसमें 8 है। 8 के सभी विभाजक हमें लिखना है। 8 के सभी विभाजक, तो हमें देखना है कि 8 में किससे किससे भाग जाएगा। देखिए 8 में 1 से भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा, 4 से भाग जाएगा और 8 से भाग जाएगा। देखिए 1 अट्ठे 8, 2 चौके 8, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 4 दूनी 8 और 8 एक कम 8 इससे, इसलिए 8 का विभाजक 1, 2, 4, 8 है। इसके बाद अगली संख्या हम देखते हैं 5 के विभाजक कौन कौन से हैं। 5 के सभी विभाजक कौन कौन से हैं कि 5 में किससे किससे भाग जाएगा। अब देखिए 5 में 1 से और 5 से, 5 के संख्या 1 और 5 जो है ये 5 की विभाजक है। अगली सवाल देखते हैं हम। संख्या हमारी है 14 और 14 के कौन कौन से विभाजक हैं। 14 के विभाजक हमें खोजने के लिए सबसे पहले तो 1 होगा। 1 के बाद देखिए 2 है, 2 सत्ते 14, फिर 7 होगा, 7 दूनी 14, उसके बाद 14 एकम 14। तो 14 के विभाजक हैं 1, 2, 7 और 14। इसी तरह से अगली संख्या हम देखते हैं कि 10 जो है, 10 के विभाजक कौन कौन से हैं। 10 के विभाजक संख्या कौन कौन सी। तो सर्वप्रथम तो 1 होगी, 1 से भाग जाएगा। इसके बाद 2 से भी भाग जाएगा, 2 पंचे 10,
5 से भाग जाएगा, 5 दूनी 10, उसके बाद 10 से भाग जाएगा, 10 एक कम 10। तो 10 के विभाजक देखिए 1, 2, 5, 10 हैं। और अगली संख्या हम ले रहे हैं, देखिए अगली संख्या ले रहे हैं 7। 7 के कौन कौन से विभाजक हैं? 7 के विभाजक 7 के सभी विभाजक देखिए 1 है और 7 है। 1 सत्ते 7, 7 एक कम 7। इसके बाद अगली संख्या देखिए 22 हम ले रहे हैं, संख्या है हमारी 22। छठा सवाल देखिए 22 के कौन कौन से विभाजक हैं? 22 के विभाजक तो सबसे पहले तो 1 से भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा, 2 11 22, फिर 11 से भाग जाएगा, उसके बाद 22 से भाग जाएगा। अर्थात 22 के विभाजक हैं 1, 2, 11 तथा 22। इसके बाद अगली संख्या देखिए 25। 7वां सवाल इसमें देखिए 25 के विभाजक कौन कौन से हैं? 25 के सभी विभाजक कौन कौन से हैं? 25 के हम देखते हैं। सबसे पहले तो 1 होगा, 1 का भाग देंगे 25 में, पूरा चला जाएगा। 1 के बाद 5 होगा, 5 × 5 = 25, उसके बाद 25 होगा। 25 के विभाजक हैं 1, 5 तथा 25। तो इस तरह से हमें बच्चों संख्याओं का विभाजक प्राप्त होता है और हमने इस वीडियो में विभाजक की जानकारी प्राप्त किया कि विभाजक कहते किसे हैं और विभाजक को पहचानते कैसे हैं। इसकी परिभाषा देखिए, मैं आपको फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। दी गई किसी संख्या में जिन संख्याओं से निःशेष भाग करना संभव हो। निःशेष भाग का मतलब है हम भाग देते हैं, भाग देने के बाद वहाँ 0 आना चाहिए शेषफल। जैसे ये देखिए संख्या है अभी 18 है, 18 में हमने 9 से भाग दिया, 9 दूनी 18 हो गया और शेषफल में यहाँ 0 हो गया। तो ये 0 अर्थात यहाँ निःशेष भाग करना संभव हो, निःशेष भाग इसमें हो गया। 9 का निःशेष 9 दूनी 18 आ गया। तो इसकी परिभाषा फिर से समझिए। दी गई किसी संख्या में जिन संख्याओं से निःशेष भाग करना संभव हो उन संख्याओं को दी गई संख्या का विभाजक अथवा गुणनखंड कहते हैं। विभाजक को गुणनखंड भी कहते हैं। तो इस तरह से आप इन संख्याओं का विभाजक करना सीखिए, समझिए। और गुणनखंड को ही विभाजक कहते हैं, ये भी आप समझिए कि 8 के गुणनखंड या विभाजक ये संख्या है। 5 की 1 तथा 5 है, 14 की 1, 2, 7, 14 है, 10 के विभाजक 1 है, 2 है, 5 है, 10 है। तो इस तरह से आप ये विभाजक करना सीखिए, समझिए। धन्यवाद सभी को।